अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। कराची को हक दो, सियासी जमातें सरापाए एहतजाज, माशी हब ज़बूं हली का शिकार क्यों, मसाइल का हल क्या मकामी हुकूमतें हैं, मरदमशुमारी आदि गायब, आधी आबादी गायब, 1.5 करोड़ नहीं 3 करोड़ हैं हम। कराची ने PTI को वोट दिया, जवाब में बेरोज़गारी मिली। सिराजुल हक और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि शहर की आबादी कम गिनी गई और इसीलिए कराची के मसाइल जो हैं वो बढ़ रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। धेले की नहीं अरबों की करप्शन है, चेयरमैन नैब। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी नौश्ता दीवार थी। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी अदालती फ़ैसला है, इसे सियासी मुकदमा ना बनाया जाए। वफाकी वज़रा हुकूमत एहतसाब के नाम पर इंतकाम ले रही है। शहबाज शरीफ को भाई के खिलाफ इस्तेमाल होने से इनकार पर गिरफ्तार किया गया। मरियम नवाज़। आज हम इन तमाम सियासी इशूज़ पे बात करेंगे। ख़ासतौर पे कराची के हवाले से अगर हम बात की जाए तो कराची मुल्क का माशी हब है और 60% रेवन्यू देता है वफाक को, 90% रेवन्यू देता है सूबे को, सूबा सिंध को। लेकिन उसके बावजूद कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है और यहाँ पे ना तो पानी पीने साफ़ पानी है पीने के लिए, ना ही यहाँ पे इंडस्ट्रीज जोन में कोई तरक्की हुई है, ना ही यहाँ पे बसेस हैं और ना ही सड़कें हैं। ऐसा क्यों है? और ख़ास तौर पे पिछले 3-4 दिनों की बात की जाए तो जमात इस्लामी और MQM पाकिस्तान ने बड़ी रैलियाँ निकाली और मुतालबा किया कराची की तामीर नो के लिए। कराची तबाह क्यों हुआ? कराची को तबाह किया किसने? और कराची की ये जो ज़बूं हाली है, ये इस हाल तक ये शहर चमकता दमकता शहर और दुनिया का 7वां बड़ा जो शहर है वो इस हाल को पहुंचा कैसे और क्यों पहुंचा, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अब्बास जाफ़री साहब, आप MP हैं MQM पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मिर्ज़ा आलम बेग साहब, आप सीनियर तजियाकार हैं और कराची के हवाले से अगर हम बात करें तो कराची के मसाइल पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया। अब्बास जाफ़री साहब, सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे क्या कहेंगे, इक़्तिदार आपके पास वक्तन फ़वक्तन रहा। पिछले 33 साल की अगर बात की जाए तो शहर आपके पास था और आज ज़बूं हाली का ये शिकार है ये शहर। और वफाक में आप इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और कराची में आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं कराची की तामीर नो के हवाले से। क्यों कन्फ्यूजन क्यों है? आप एक तरफ अपने 13 पॉइंट्स जो आप इक़्तिदार में गए थे लेकर गए थे, वो उनमें से एक मुतालबा भी पूरा होता हुआ नज़र नहीं आया और उसके बावजूद आप इक़्तिदार में हैं। दूसरी तरफ आप प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। अवाम कराची के कन्फ्यूजन का शिकार है कि आखिर मामला क्या है? आप हुकूमत में हैं या अपोजिशन में हैं? प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, मुतालबात भी दोहरा रहे हैं। देखें, सबसे पहली बात तो जैसे आपने बात करी ना कि हम हुकूमत में हैं, बिल्कुल हम हुकूमत में हैं, लेकिन हमारा जो शेयर है बहुत कम है। ठीक है। और हमने ये बताया है कि हम हुकूमत में जो है गैर मशरूत तरीके से हैं, और लेकिन हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह हैं। हमने बहुत सारे मुतालबात रखे जो कि इससे पहले भी जो भी गवर्नमेंट आती रही, जैसे आपने बात की कि कराची में MQM का स्टेक जो है जी काफ़ी अरसे से है। जब MQM के पास इख्तियार आया है बल्दियाती सतह पर, उस वक्त हमने कराची को जो है वो डिलीवर किया है। आप इससे पहले जब 87 में बल्दियाती इलेक्शन हुए थे और MQM का मेयर आया था, उस वक्त हमने कराची को डिलीवर किया। फिर उसके बाद जब 2005 था, उस वक्त बल्दियाती हमारा मेयर आया, नाजिम आया, उस वक्त डिलीवर किया। और आपने देखा कि उस वक्त MQM ने जो डिलीवर किया था उसके निशानात आज तक मिलते हैं। तो जब किसी चीज़ को मेंटेन नहीं किया जाएगा तो वो तबाहाली का शिकार हो जाएगी। इसी तरह जब इस वक्त किसकी जिम्मेदारी थी? मेंटेन करना, इस शहर मेंटेन करना, देखिए मेंटेन किया जाता है वसाइल से, ठीक, मेंटेन किया जाता है पैसों से, ठीक है, मेंटेन किया जाता है हिकमत अमली से। सही। तो जब आप सही हिकमत अमली नहीं होगी, जब जैसे कि 18वीं तरमीम की बात आती है, जब 18वीं तरमीम की बात करो तो बहुत सारे लोगों को इस पर बेइंतहा तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। जब आप 18वीं तरमीम की जो रूह थी उसके मुताबिक निचली सतह है इख्तियारात को निचली, यानी वक़ाफ़ से बहुत सारी चीज़ें सूबे में आई, सूबे से वो जानी थी बल्दियाती हुकूमत तक, ठीक है, नीयत में फतूर आया और यहाँ से रोक दिया गया। वो इख्तियारात जो बल्दियात को देने चाहिए थे वो नहीं दिए गए, जिसकी वजह से जिस मेंटेनेंस की बात करी वो मेंटेन चीज़ें नहीं हो सकी। और 13 साल से पीपल्स पार्टी इस शहर में
इस सूबे में हुकूमत कर रही है, लेकिन उसने कुछ डिलीवर नहीं किया। ठीक है। कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट इस बिल्कुल 13 बिल्कुल सालों जाफर में साहब नहीं बिल्कुल हुआ। सही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम हुकूमत में हैं, लेकिन हुकूमत में हम गैर मशरूत हैं। लेकिन अवाम ने, कराची के अवाम ने आपको जो वोट दिया, आपको जो सीटें मिली हैं, वो बिल्कुल मशरूत मिली हैं। उनके काम आपने कराने हैं, आपकी जिम्मेदारी है ये। कराची के अवाम जो है वो आज भी आपकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन आप 4 साला मेयरशिप हो आपकी, या अभी 2 साला वफाक के साथ आपकी जो इत्तेहादी के तौर पे काम करवाने में आप नाकाम हुए। आपकी जिम्मेदारी है काम करवाना। वज़ीर आज़म चूँकि वो कराची के भी वज़ीर आज़म है, वो कराची से वो जीत कर गए हैं, तो इसलिए आप पे उम्मीदें हैं लोगों की, आपकी तरफ नज़रें हैं। और आप ये नहीं कह सकते कि 13 साल में चूँकि पीपी थी तो ये सारा काम उनका है। स्टेक आपका है, गो के सूबे में पीपी है और वफाक में पीटीआई है, लेकिन उन सब लोगों से काम करवाना तो आपकी जिम्मेदारी है ना। देखिए, काम होता है जब डिपार्टमेंट होते हैं, डिवॉल्व होते हैं। जब डिपार्टमेंट डिवॉल्व होके उस मेयर को दिए जाएंगे जिसका इस शहर में स्टेक है, बदकिस्मती से उसको नहीं दिए गए, ठीक, और फाइनेंस भी नहीं किया गया। यहाँ पे एफसी की तो एनएफसी की तो बात की जाती है, लेकिन पीएफसी पे कोई बात नहीं करता। ठीक है। तो जब तक आप कराची का जो हिस्सा है वो उसको नहीं देंगे, यही कुछ होता रहेगा। जो हुकूक रैली यहाँ निकली है वो भी इन्हीं सब चीज़ों की है कि जब तक आप हुकूक नहीं देंगे तो काम कैसे नहीं होगा। मिर्ज़ा आलम बेग साहब, आप समझते हैं कि जो कराची के मसाइल हैं, एक तो बड़ा आप हमेशा स्टैंड लेते हैं इस बात पे कि जब तक आप लोगों को सही नहीं गिनेंगे तो उनका बजट भी नहीं बनेगा। एक ये वाला इस मसले पे तो एमक्यूएम भी और जमात इस्लामी भी मुत्तफिक हैं, और बहुत सारे ऐसे नुकात हैं जहाँ पे इवन पीएसपी भी मुत्तफिक है एमक्यूएम के साथ भी और जमात इस्लामी के साथ भी कि कराची के ये मसाइल तो हैं, मसाइल हैं, लेकिन ये तमाम स्टेक होल्डर्स हैं इस शहर के। और अच्छा, ये वफाक में या सूबे में किसी न किसी तरह इक़्तिदार में भी रहे, उसके बावजूद ये शिकवा कर किससे रहे हैं? ज़फ़ीर, बात यह है कि सबसे पहले तो मैं अपने भाई की इस बात को कि जनाब हम गैर मशरूत तौर पे जाके बैठ गए, तो एक सियासी जमात के या गैर दानिशमंदाना इक़दाम ही कहूँगा कि जब आप वफाक में जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कुछ लोगों की बुनियाद पे होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे जाके गैर मशरूत तौर पे अपने आप को उनके हवाले कर दिया कि ठीक है जी हम आ गए हैं, जिस तरह चाहे इस्तेमाल करो। अगर ये चीज़ मशरूत होती, कुछ शराइत पर मुबनी होती है, तो मैं समझता हूँ कि आज जो अल्फाज कह रहे हैं मशरूत थे, 13 मुतालबात हैं इनके, लेकिन ये खुद कह रहे हैं गैर मशरूत तौर पे, ये कह रहे हैं, लेकिन मैं इनकी बात की बात कर रहा हूँ, अभी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जनाब इनके उनके दरमियान बाकायदा एक तरह नकात पे मबनी जो है ना, वो चार्ट ऑफ डिमांड पेश किया गया और उससे मंजूर हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ उसमें से अभी तक किसी एक चार्ट ऑफ डिमांड के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। उसके बावजूद आज भी वफाक के साथ बैठे हुए हैं और हर जगह बेबसी का रोना रो रहे हैं। यार बात आप एक सियासी जमात हो, आपको चाहिए, अगर आप समझते हैं वफाक से आपको वो जिम्मेदारी के हवाले से वो रिस्पांस नहीं मिल रहा, वो वफाक के से जो आपने सिंध के हवाले से मांगा था, बिलखुसूस कराची के हवाले से वो आपको नहीं मिल रहा, तो मेरे ख्याल में एक फैसला कर लेना चाहिए था कि या तो फिर हम अलहदा हो जाएँ और फिर सिंध के अंदर मौजूद दूसरी सियासी जमात है, बड़ी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो आपकी हलीफ है इस वक्त, उसको हलीफ बनाने के बजाय आप इसका हलीफ बन जाते, आप सिंध पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाते, तो मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ मिल जाता। आज वफाक के साथ बैठ के 2 साल हो गए आपको और अभी तक आप इसी बात पे वो कर रहे हैं कि जनाब हमें कुछ मिला नहीं है, हम मांगते हमें मिलता नहीं, तो मैं समझता हूँ ये बेबसी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ऐसी सियासी जमात का वफाक में बैठना बेमायने हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं, एक तरफ जमात इस्लामी ने भी रैली निकाली, जमात इस्लामी का ये खासा रहा है कि वो स्ट्रीट पावर उनके पास है, लेकिन इक़्तिदार उनको नहीं मिला, जिस दौर में मिला तो उन्होंने काम भी कराए। एमक्यू के पास भी स्ट्रीट पावर थी, आजकल कम हो गई है, लेकिन बारहा ये भी निकले। समझते हैं कि ये सिर्फ फेस सेविंग है, आने वाले जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं उसके लिए मोमेंटम बनाया जा रहा है, या वाकई में कराची का दर्द जाग उठा है सियासी जमातों को? देखिए नहीं जी, इस वक्त सियासत दर सियासत वाली पॉलिसीज़ आपने देखा, जैसे जैसे इंतखाबात की बात होती जा रही है वैसे वैसे तमाम सियासी जमातें या पार्टियां अपने अपने तौर पर मुतहरिक हो गई हैं, और सबका एक ही नारा है जी कि कराची को हुकूक दो, चूँकि सब जानते हैं कराची का मतलब पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का मतलब खुद साजिद हक साहब ने कल कहा कि अगर कराची आबाद होगा तो मुल्क आबाद होगा, अगर कराची अल्लाह न करे किसी हवाले से नुकसान का शिकार होता है तो पूरा मुल्क नुकसान का शिकार होगा। अब देखें, जमात इस्लामी की जो बात है वो बिल्कुल अलग कर दें, उसको कभी हुकूमत में हिस्सा नहीं मिला, उसने हमेशा कोशिश की, काविशें की, लेकिन किसी ना किसी हवाले से वो हमेशा इस चीज़ से महरूम रही कि बाकायदा सिंध के अंदर बैठ के वफाक के अंदर हुकूमत करे। लेकिन मैं बात करता हूँ अगर एमक्यूएम के हवाले से, तो ये बेबसी हमें समझ में नहीं आती है कि जब भी देखें 1987 गालिबन जब से आज तक आप हुकूमतों में शामिल रहे और हमेशा अलहदगी की बुनियाद यही बनी कि जनाब जो हम चाहते थे वो हमें नहीं मिला, तो भाई वो चाह ही नहीं करो ना,
जिसकी तलब पूरी ना हो सके, चाहे वो करो, आवाम को भी कुछ मिले और आपको भी कुछ मिले। इस वक्त सूरत हाल है, हम देखते हैं तो MQM को अपनी सियासी जमात होने के हवाले से कुछ ना कुछ मिल जाता है, उसके वज़ीर मुस्तफ़िद हो जाते हैं, लेकिन आवाम बेचारी जिस तरह कासा लेके घूमती है ना, आज भी उसकी वही सूरत हाल है। उसके कशकोल में ना तो सेहत, ना पानी, ना उसके वो सहूलियात बुनियादी जिसको मिल जाए। इवन यहाँ तक कि आज उसके साथ ये हाल कर दिया है कि वो बेचारी ज़िंदगी बुनियादी अशिया के लिए इस टाइम रो रही है। चीनी महंगी, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली नाबैद। तो यार किस बात की सियासत कर रहे हो आप लोग? इससे बेहतर है कि सियासत छोड़ के इबादत पे लग जाओ और दूसरों को मौका दो। सियासत भी तो इबादत ही है ना सर, इबादत थी। अच्छा, अब सियासत जो है ना मुनाफकत का दूसरा नाम हो गया है कि लोगों की ज़रूरियात के अंदर उनको जो है ना खूबसूरत नारों में लपेट कर और उनको अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाकर अपने लिए वोट हासिल करो, ऐवानों में जाके बैठ जाओ, फिर कौन सी आवाम और कैसी आवाम। ठीक है, बहुत अच्छी तर्जमानी की आपने। लैला परवीन साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और वो हमेशा देर कर देती हैं और आज भी देर से आई हैं, तो बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। कराची की अगर हम बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म आपके वज़ीर-ए-आज़म कहते थे कि कराची जब जागता है तो मुल्क जागता है। कराची का बुरा हाल हो गया, आपके वज़ीर-ए-आज़म भी यहीं से मुंतखब होके गए और कम से कम वो अपने हल्के जिससे जीते गए थे उसको ही अगर मॉडल के तौर पे पेश करते, बहुत अच्छा काम हो जाता। तो हम देखते कि शायद 2 सालों में कराची जो है वो डेवलप होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन अभी भी इंश्योर नहीं है हम, और अगर इंश्योरिटी है भी तो वो किसी और ने दी है कि कराची डेवलप होगा। कराची के हवाले से आपके 14 और MNAs और 26 के लगभग MPAs हैं, तरक्याती काम नहीं हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। कराची 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 का मंजन आजकल हर चौक चौराहे पे, गली में, हर टॉक शो में कराची का मंजन बेचा जा रहा है। बेच कौन रहा है? बेच वो लोग रहे हैं जिन्होंने कराची को बेचा। किसने बेचा? बेच वो लोग रहे हैं, बात वो कर रहे हैं जो कराची में आए, जिन्होंने कराची में जो है जिनकी क्या कहना चाहिए कि बल्दियात भी रही, जिनकी सिंध में हुकूमत रही, वो लोग भी बेच रहे हैं जो कराची में आके जा भी चुके हैं। जिन्होंने बेचा है उनसे तो हम सवाल पूछ रहे हैं और उनसे अवाम ने भी सवाल पूछे, इसलिए उनको वोट भी नहीं मिले। आपको इस दफा अवाम ने वोट दिए थे, आपने क्या किया वो बताएं, दूसरों की कहानियां ना सुनाएं। बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं और बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब का 2 साल वादा है अवाम के साथ। मुझे तो आप जवाब नहीं देने दे रहे, हर जुमले के बाद आपका सवाल जवाब, चूंकि आप बात मैं ये करना चाह रही हूँ। देखिए, PTI के हवाले से, मैं अपनी पार्टी के हवाले से आपसे मुखातिब हूँ कराची वालों से कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जो बल्दियात अब आने वाले हैं उसमें PTI आएगी कराची में इंशाअल्लाह। और हमारे जो लोग, जो हमारे MP MNAs यहाँ से माशाअल्लाह जिन्होंने जीता है और वो आए अपने इलाकों में, अपने हद तक जितना वो मैक्सिमम काम कर सकते हैं, मैं इस बात की विटनेस हूँ कि वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा बात सिर्फ इतनी हमें परेशानी होती है कि सूबाई हुकूमत चूँकि पीपल्स पार्टी की है, और पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ कराची वालों का खून बेचने के लिए तैयार है। कराची वालों की वो मुस्तकबिल को बेच देगी, उसकी तालीम को बेच देगी, उसकी सेहत को बेच देगी, लेकिन कराची के हवाले से कभी उसने नहीं सोचा। कराची उसके लिए सिर्फ वो गाय है, शायद उसको वो चारा भी पूरा नहीं देते। आपके मुताबिक क्या है वो बताएं, उनके नुमाइंदे बैठे हैं वो बताएंगे। इंशाअल्लाह हम जो बल्दियात अब आने वाला है, ये सिस्टम कराची का अल्लाह ने चाहा तो PTI के पास होगा। जब ये सिस्टम हमारे पास आ जाएगा और तब बल्दियात में हमारे नुमाइंदे मौजूद होंगे, तो इंशाल्लाह आप ये देखेंगे आज जो कराची का नक्शा है और PTI के बल्दियाती इलेक्शन जीतने के बाद जो कराची का नक्शा होगा वो बहुत वाज़ेह होगा। मैं बता दूं, कराची के अवाम पता है क्या सोच रहे हैं? वो दुआएं कर रहे हैं कि जिस तरह हमने वफाक में चारों सूबों में जहां जहां आपको वोट पड़े हैं ना, तो अब बल्दियात में खुदारा PTI दोबारा इक़्तिदार में ना आए, जो कोई चार अवाम की बिल्कुल नहीं, मैं अपनी जाती नहीं कर रहा, अवाम की बात है, ये अवाम की बात है। आपको भी अच्छे से पता है, आपके अल्फाज साथ नहीं दे रहे, आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि ये अवाम नहीं, मैं बिल्कुल देखें इमरान खान साहब जिस तरह अब लेके मैडम ये रहा मैदान और ये रहा घोड़ा, अभी इक़्तिदार इलेक्शन आ जाएंगे, पता चल जाएगा आपको बल्दियात में क्या होगा। इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी, मुझे मुकम्मल यकीन है PTI ही जीतेगी, और मैं मुकम्मल यकीन के साथ आपसे कह सकती हूँ कि इंशाल्लाह कराची वाले PTI को ही लेके आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक सिंपल सी बात है, जिन घोड़ों को वो देख चुके हैं और जो घोड़े उनके घास खा के और फिर भी उनके किसी काम नहीं आए, तो दोबारा उस घोड़े पे तो नहीं आएंगे ना वो लोग। इस दफा के तो जो घोड़े उन्होंने गधों पे आ गए, बेग साहब ने भी बात कर दी। अच्छा, इसमें जमात इस्लामी का मौका ले रहे थे। जमात इस्लामी ने इतवार को बहुत बड़ा जलसा किया, रैली निकाली। नजीब अयूबी साहब ने ज्वाइन किया, मैं सीनियर रहनुमा हैं जमात इस्लामी के। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। क्या कहेंगे, आपने कराची को हक दो के आप भी और MQM भी प्रोटेस्ट कर रही हैं कराची के वाले से, हमेशा आपने आवाज़ उठाई, लेकिन कराची ने आपको वोट नहीं दी
लिए। कहाँ कन्फ्यूजन आ रही है, आवाम आप पे भरोसा नहीं करते, और अगर स्ट्रीट पावर की बात करें तो हमेशा आपके पास लाखों के मजमे होते हैं। जफीर, स्टूडियो में जो भी लाइन पे मौजूद है सबको मेरा सलाम हो। और जो अभी हमारी बहन बात कर रही थी, मैं उनका नाम नहीं सुन सका। लैला परवीन साहिबा हैं पीटीआई से, मिर्जा आलम बेग साहब हैं सीनियर एनालिस्ट, और अब्बास जाफरी साहब हैं एमपीए हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के। तो आप सबको सलाम। और लैला की चूंकि मैंने गुफ्तगू सुनी है, लैला परवीन साहिबा की जी, तो उन्होंने तो कराची के मंजन से बात शुरू की है जी। तो खैर चूंकि मैं इतना जवाब नहीं देना चाह रहा डीपली, इससे कि कोई गहराई वाली बात तो उन्होंने की नहीं। उनको आपने अगर ज़ेब दास्तां के लिए प्रोग्राम में ले लिया है तो ज़ेब दास्तां की हद तक तो सही है, लेकिन बात यह है कि जब हम ये बात करते हैं कि कराची में जो महरूमी है, और जो कल हमारा प्रोग्राम हुआ ये महरूमी और एहसास महरूमी, और जो नुमाइंदे जिनको मैंडेट दिया था कराची ने खुले दिल के साथ, यानी 26 एमपीए और 14 एमएनए कराची ने इनको दिए हैं। और उसके बाद ये देखिए डिजास्टर पे डिजास्टर, डिजास्टर पे डिजास्टर, ये लोग कहीं नजर नहीं आए। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो इनके अपने लोग कह रहे हैं। राशन बांट रही है तो जमात इस्लामी कोरोना के अंदर हेल्प कर रही है, तो जमात इस्लामी बारिश में लोगों को निकाल रही है कश्तियां लाके, तो जमात इस्लामी दीगर मामलात हैं तब जमात इस्लामी। तो ये 26 एमपीए और 14 एमएनए, यही तो वजह है कि आज कराची का हर नौजवान निकल के कल का ये जो प्रोग्राम हुआ है, जमात ने तो इससे पहले भी लाखों के मजमे किए हैं, लेकिन जमात के कल के इस प्रोग्राम में आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरीके से सानिया बल्दिया के मुतासरीन, फजाइया हाउसिंग के मुतासरीन, बैरिया टाउन के मुतासरीन, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या महाजिर, क्या बलोच, क्या पंजाबी, सब के सब, और क्या पठान, इसलिए कि ये देखिए हमने तो कल का हुकूक कराची रैली निकाल के लिसानियत का और इन मंजनों का तो जनाजा निकाल दिया है जिसकी लैला बात कर रही थी। और लैला भी तो 2 पाकिस्तान नहीं एक पाकिस्तान लेके आई थी इनके रहनुमा। अभी तो ये अपने रहनुमा की जो इतनी बातें हैं उनकी तरदीद के अंदर और तरदीद के अंदर ही लगे हुए, इन्होंने 2 साल जाया कर दिए। और जितने यू टर्न दुनिया भर में किसी ने लिए होंगे उतने अकेले यू टर्न इन्होंने लिए हैं। चलिए खैर, मैं बात कर रहा हूँ कि जमात इस्लामी ने दर हकीकत ये हुकूक कराची रैली निकाल के अपनी नुमाइंदा जमात होने का हक अदा किया है। लेकिन आपको नुमाइंदगी, यूबी साहब, आपको नुमाइंदगी मिलती नहीं है जब इलेक्शन होते हैं। कोटा सिस्टम मेरिट का कत्लेआम है, और इमरान खान की हुकूमत में इस कोटा सिस्टम पे तो हमेशा के लिए वो लगा दिया, इन्होंने मोहर लगा दी। तो भाई अपने शहरों को डेवलप करो, अपने जिसका मैंडेट लाए हो। कराची के लोगों का हक क्यों मारते हो? कोटा सिस्टम के साथ ही तो रोजगार वाबस्ता है। ठीक है यूबी साहब, आप लाइन पे रहिएगा। एमक्यूएम का और पीटीआई का मौक़िफ़ भी ले लेते हैं इस पे। अब्बास जाफरी साहब क्या कहेंगे? एक तो खास तौर पे कोटा सिस्टम, चूंकि इसके पीछे पूरी जद्दोजहद है आपकी। जी हाँ, देखिए, ठीक है, लेकिन कोटा सिस्टम के हमेशा से हमने मुखालफत करी है कि जो कोटा सिस्टम लगाया गया था गलत तरीके से लगाया था। और अब जैसे कि मेरे भाई ने जमात इस्लामी के जो हैं इन्होंने भी बोला कि उस पर मोहर लग गई है, गलत इक़दाम है, कराची के बच्चों की नौकरी का आ रही है। और इस पे हम कोर्ट में भी गए हैं, हम हाई कोर्ट में हमने पिटीशन लगाई हुई है डोमिसाइल के ऊपर, और उस पे चल रहा है, अल्लाह करे कि उसको टेकअप कर लिया है। क्योंकि आप ये चाह रहे हैं कि कोटा सिस्टम जो है वो खत्म होना चाहिए। अच्छा, मेरिट पे इस कराची के बच्चे को नौकरी मिलना चाहिए। मेरिट पे आपको लगता है कराची के बच्चे को नौकरी मिल जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगी। देखें, कराची का जो बच्चा है, आप मुझे सीएसएस का रिजल्ट बता सकते हैं कराची का जो 2017-18-19 में आया है? सीएसएस में भी देखें ना, गलती यहीं से हुई है ना कि गलत तरीके से गलत लोग वहां भी तासुब का शिकार होता है, तासुब बरता जाता है और वहां पर बैठकर गलत नताइज दिए जाते हैं। आपने अभी नहीं देखा, नहीं दिए जाते हैं। ये देखिए जाफरी साहब, एक चीज एमक्यूएम के सारी बातें अपनी जगह, कोटा सिस्टम जो आप भी बात करिए, मैं बिल्कुल कराची का बच्चा रिजल्ट नहीं दे पा रहा। जी हाँ, नहीं, कराची का बच्चा पढ़ता है, पढ़ के इस मुल्क से बाहर चला जाता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, बच्चा बाहर चला जाता है नौकरी के लिए। मेरी बात सुनने, फिर हम आपका जवाब भी लेंगे। कराची से डॉक्टर्स आते थे, कराची से ब्यूरोक्रेट्स आते थे, बैंकर्स आते थे, वुकला आते थे, सहाफ़ी आते थे, दानिश्वर जो गिने जाते थे ना, कराची से गिने जाते थे 90 तक। उसके बाद यहाँ पे फिर नाम मैं नहीं ले सकता, और बुरा लगता है और मुझे दुख होता है कि कराची के लोगों के इस तरह के नाम आए। तो पिछले 35 साल में फिर ये नाम आए, इस वजह से आप दिए नहीं। अभी बल्दिया फैक्ट कोई ज्यादा लंबा केस नहीं, अभी फैसला हुआ उसका। सुने गलत नहीं है, जो फैक्ट है वो वही है। और
दूसरी तरफ ये है कि अगर कोटा सिस्टम आज खत्म हो गया ना, तो जो 4 सीटें कराची वालों को कोटे की बुनियाद पे मिल रही है ना, वो भी नहीं मिलेंगी इंशाल्लाह। हाँ, आप मेरिट बनाएं, आप कराची के बच्चों को वैसा करें जो 70 में थे। कराची का तो फिर बच्चा आज देखिएगा भी पढ़ रहा है, कराची टॉप करेगा, कराची का पूरे बच्चा आज पाकिस्तान भी में पढ़ रहा कराची का है, नाम कराची होगा। का बच्चा आज भी पढ़ रहा है और कहाँ कराची पढ़ का रहा है? बच्चा हमेशा आप पढ़ता है। सर्वे करवा लें, आज मैं आपके साथ बिल्कुल हूं, आप मैं सर्वे चलूंगा करें। आपके साथ। कराची का बच्चा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ता है, कौन सी गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बता दें, जाएं दिलवा दें, दिलवा दें। आप जैबिस में चले जाएं, जैबिस में आपको कराची के बच्चे मिल जाएं अगर तो बताइएगा। आप देखिए जाएं ना। जैबिस में मैं पढ़ाता हूँ, जी जी, आपको मिल जाए तो आप रेशियो निकाल लें, 5% भी नहीं बनते कुल आबादी का, 5% भी नहीं। अरे मैं दावा कर रहा हूँ, ऑन एयर दावा कर रहा हूँ, आप चले मेरे साथ, आप चले ना। मैं जैबिस में पढ़ाता हूँ। का शिकार है। कराची के बच्चों को सही तालीम दें, सही नौकरी दें, उनसे ये बंदूक छीने, उनसे ये बिल्कुल सारी चीजें छीने। बिल्कुल। फिर जब आप मुतालबा करेंगे हम आपके साथ खड़े होंगे। हम भी मुतालबा कर रहे हैं, हम भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि कराची के बच्चे को सही एनवायरनमेंट दें, ठीक है, कराची के बच्चे को सही तालीम दें। अभी आप गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजों में जाके देख लें, जो पढ़ाने वाला है वो किस तरीके का आपकी है। जो लीडरशिप जहाँ से आई थी ना कराची यूनिवर्सिटी में, ठीक है, वहां पे आप रेशियो निकाल लें कि उर्दू स्पीकिंग बच्चे कितने जा रहे हैं पढ़ने। आप बात अच्छे ये है, भाई जब उनको आप जी। वो सहूलियात देंगे, बिजली उनके पास नहीं है, पीने पीने को पानी उसके पास नहीं, जिंदगी के किसने वसाइल छीना उसके सर? पास नहीं। किसने मैं यही छीना? कह रहा हूँ ना, किसने छीना? इतने साल दौरे हुकूमत में दिया क्या? तो जहनी बदसुकूनी, पसमानदगी और इस अलावा इसके के मांगते रहो। भाई बेशक इस कौम का बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा बाशऊर है, लेकिन आप उसको मौक़े दे दो। ज़फ़ीर की बात वो बिल्कुल सही है कि जब आप उसको विरसे में दोगे कुछ और तो लेके तो वही आएगा ना वो। इस वक्त जो इनका एक देखें, कराची के लोगों का ये खासा था कि अदब से लेकर तालीम तक उनका मुकाबिल कोई नहीं था, लोग उनसे आके सीखा करते थे। आज यकीन जाने खुद तुफले मकतब बने हुए उस मदरसे के जहाँ वो कभी प्रोफेसर हुआ करते थे। तो माजरत के साथ आज भी अगर हम अपनी गलती को नहीं मानेंगे तो आने वाला वक्त इससे ज़्यादा खतरनाक होगा। लैला परवीन साहब, खासतौर पर नजीब अयूबी साहब कह रहे हैं कि आप पहले भी कुछ नहीं कर सके, 2 साल से अवाम को पागल ही बनाया जा रहा है, आपके पास पावर्स हैं, वफाक आपके पास है, कराची के लिए आप थोड़ा सा भी काम कर लेते ना तो वो वज़ीर आज़म साहब जो पिछले 24 साल से उनकी जो जद्दोजहद थी, और वो हम तो समझते थे बड़े कितने ज़बरदस्त प्लान है उनके पास, लेकिन वो सारी चीज़ें एक्सपोज हो जी। ऐसा कुछ नहीं, प्लान्स तो अभी भी हैं और वो इम्प्लीमेंट भी होंगे। 5 साल जहाँ तक अयूबी साहब की बात है, वो कहते हैं कि जी उनके पास बड़ी स्ट्रीट पावर है, ये पावर्स वगैरह, खैर मैं इस पे बात नहीं करूंगी कि जमात इस्लामी एक नाम, इस्लाम के नाम पे बनाई हुई एक जमात है और वेलफेयर का इनका काम है, इनके मदरसे के बच्चे किसने कह दिया वेलफेयर का काम है? वेलफेयर अलग है, आप इस हिसाब से तो आपकी जो शौकत खाना जमात अलग नहीं कर रही है। नहीं, आप दो चीजें, जमात इस्लामी और अल खिदमत अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल जिस तरह इनकी नहीं केकेएफ है ना। देखिए मेरी बात सुने, केकेएफ जो है ना वो एक न्यूट्रल उन्होंने नाम रखा हुआ है। अच्छा, इन्होंने क्या रखा हुआ है? जमात इस्लामी का अल खैर का काम करती है। अरे अल खिदमत नाम है। मेरी बात सुन लें, जमात इस्लामी का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग मुसलमान हैं या थोड़ा उनको एक इस्लाम से जितनी मोहब्बत है, वो थोड़ा सा इनके प्रोग्रामों में उस हवाले से भी चले जाते हैं। सुने लेकिन जब उधर ना जाए, उस तरफ ना, ये कोई दर्श नहीं होता वहाँ पे, वो कराची की बात हो रही होती है, कोई दर्श हो तो फिर लेकिन आप अपनी जवाब दें। आप जमात इस्लामी, जमात इस्लामी अरे उसका मफहूम ना बताएं ना हमें, तो कराची का मफहूम बताएं, कराची के अवाम का मसाइल बताएं। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि भाई ये लोग भी आ चुके थे, ठीक है जी, इस वक्त इन्होंने इतनी अच्छी कारकर्दगी अगर देते वहाँ अगर इस्लाम, आप इस्लाम सीखने जाते, हम तो इंसाफ सीखने आए थे आपके पास, इंसाफ भी नहीं मिला अवाम को। क्या किया उन्होंने? तासुब डाल दिया, ठीक है जी, फिर किसने डाल दिया? जमात ने कहाँ तासुब डाला मैडम? क्या दूसरी बात ये है कि जब दूसरी पार्टियां आई, ठीक है जी, आज मैं खुद उस पार्टी का हिस्सा रही हूँ माजी में, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इस पार्टी ने भी उर्दू स्पीकिंग लोगों को कुछ दिया नहीं है। आपने क्या हमारे अगर ग्रेजुएट आप स्टूडेंट देख लें या मास्टर्स देख लें, उनकी क्वालिटी एजुकेशन, अच्छा ठीक है, उनकी एजुकेशन में क्वालिटी नहीं है। अगर आप ये पंजाब में चले जाएं, मैं इसको बिल्कुल विटनेस इस बात की, पंजाब का अगर वो इंटर ग्रेजुएट है, जो हमारे कराची की जो मास्टर डिग्री होल्डर स्टूडेंट हैं, उनकी काबिलियत इतनी नहीं है, ठीक। अच्छा ना, ये इल्जाम नहीं, देखें आप अपने मुतालबात दें, इल्जाम नहीं। नजीब अयूबी साहब ब्रेक की तरफ जाएंगे। नजीब अयूबी साहब, ये जो हमारी लैला, अरे मैडम एक मिनट दे दें, एक मिनट। किसका? अयूबी साहब, नजीब अयूबी साहब, आज हमें नया हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ है कि जमात इस्लामी जो है वो वेलफेयर का काम करती है, बताइएगा सर। अयूबी साहब एक मिनट, अयूबी साहब का टेक प्लीज, मैडम प्लीज। जी अयूबी साहब की जिस जमात से है जी उसमें इनके पीएम से लेके नीचे तक किसी को कुछ नहीं पता कि कौन क्या है। इनकी नॉलेज में जरा ये बताइए कि ये शहर है जहां मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी होते थे, वो जमात इस्लामी के थे। इनको नहीं पता ना सर। दो दफा नेमतुल्लाह, ये लोग तो आ चुके हैं, तो नहीं प्लीज
उन्होंने काम किया, उन्होंने काम किया, मिसाली काम हुआ उस वक्त। अयूबी साहब प्लीज ब्रेक पे जाना, ब्रेक पे जाना, ब्रेक पे जाना। नहीं 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 नहीं, ब्रेक पे जाऊंगा मैं। अयूबी साहब का टेक लेने दे प्लीज। अयूबी साहब प्लीज। आप कैसे कह सकते हैं मिसाली काम थे? तो फिर क्यों यही नहीं नहीं है पता। दोबारा? अयूबी साहब इस्लामी पे चिढ़ रही है, तो पाकिस्तान के अंदर भी इस्लामी आता है, इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान। ये इस्लामी, ये किस किस इस्लामी एक मिनट अयूबी साहब का मैडम प्लीज। ये वो लोग हैं उनको सुनने देना, उनको सुनने दे, फिर आपका जवाब देना। नहीं है, जब जमीन के हकाइक का मालूम नहीं होता सुनेगा ना, किस तरह की बातें करते हैं। और बहरहाल ये आ गए, किसी एम्पायर की उंगली की वजह से आ गए, और उंगली देने की वजह से ये जाएंगे भी। तो इनकी हमें इतनी परवाह नहीं है। कराची इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद हो चुका है। उसने अपने सियासी जुगादियों को, जो लिसानियत के नाम पे लड़ा रहे थे और जिन्होंने तब्दीली के नाम पे बेवकूफ बनाया और लूट के खा गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नजीब अयूबी साहब, आप जमात का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। और कराची के मसाइल की बात करें अगर, तो कराची के मसाइल हल होने चाहिए, कराची को तरक्की याफ्ता होना चाहिए। आज हम कराची के बुनियादी मसाइल पे बात कर रहे हैं, और होना ये चाहिए था कि हम मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि कराची कितना डेवलप है, लेकिन ऐसा बदकिस्मती से नहीं हो सका। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कराची के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कोई भी सियासी जमात हो, वो कराची के वाले से काम करे, कराची डेवलप हो, और कराची डेवलप होता है तो पूरा पाकिस्तान डेवलप होता है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कराची के मसाइल हल होंगे। इसके बाद हम जो सियासी सूरत हाल है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।